अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज की ये पाकीज़ा महफिल नबी रहमत शफी उम्मत आकाए नामदार मदीने के ताजदार रूही फिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की याद का हसीन मौका अपनी जिंदगियों में उसके अनवार और तजल्लियात लूटने का और अपनी नस्लों तक इस अकीदे को मुंतकिल करने का आज हसीन मौका है। ये रात शब मेराज के नाम से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। आज ये खचाखच भरा हुआ मजमा जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज को सुनने आया है और अपनी जिंदगी में पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हर साल सुनते हैं। अभी नात गो शायर ने आपसे ये कहा कि मुझे देखने ये लोग आए हैं। नहीं मेरे अजीजों, हकीकत में यहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए आए हैं। और एक हकीकत मैं आपको बता दूं, मेराज की महफिल में आने का एक अजीम मकसद सबका ये है कि दिल में जो है वो चेहरे पर आया होता है। आज जो है मुनाफिक भी पहचाना जाता है और मोमिन भी पहचाना जाता है। हम मेराज की महफिल में आते हैं ये बताने के लिए कि अबू जहल वाले हैं या अबू बकर सिद्दीक वाले। वो अंधेरियां, वो सन्नाटे, वो वीरानियां कहीं और होंगी, लेकिन सुन्नियों की मस्जिद में उजाले ही उजाले। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और नूर वाले रसूल हैं तो महफिलें भी नूर ही नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उजालों में रखा और कब्र में भी अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा का उजाला नसीब फरमाया। जिन रातों को तुमने उजाला किया है ये मेरे मुस्तफ़ा की याद में उजाला किया है। हाँ, लोगों को आज हजार एतराज़ात होने दो, मेराज कहाँ से साबित है, मेराज की शब में मस्जिदों को लाइटिंग क्यों किया जाता है, क्यों कुमकुमे लगाए जाते हैं, क्यों सजाया जाता है, ये सब एतराज़ात छोड़ो। ये ईमान और निफाक की बात है, ईमान और निफाक की बात है। मैं तो यही बात जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे चोर बेटों के बर्थडे पर सजाने में कोई एतराज नहीं होता, तुम्हारे नाजायज हैप्पी एनिवर्सरी में सजाने को कोई एतराज नहीं होता, और हमें कायनात के दूल्हा के आने पर सजाने में ये अल्लाह ताला की अताएं अपने अपने नसीब की बात है। तुम्हें चोरों की खुशियां मुबारक, हमें रसूल पाक की मेराज। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज की खुशी धूमधाम से मनाते हैं, और अल्लाह ने सुन्नियों को ही ये हिस्सा अता किया है, मीलाद भी तुम ही मनाओ, मेराज भी तुम ही मनाओ। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज तुम्हें विरासत में दी गई है। हाँ, जिनका हिस्सा नहीं है, जिनका नसीबा नहीं है, मौला ने उन्हें दुनिया में भी महरूम रखा है, और इंशाअल्लाह क़यामत में देखना है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हकीकत में मैं आपको बताऊं, मेराज का वाकया सुनते आते हैं हम बचपन से, और फिर हम उसको दोहराते भी हैं, इसलिए कि बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े होते जा रहे हैं, और हालात ऐसे कि रोज रोज नई तहकीकात और नई नई अफवाहें, किसी की तरफ से एतराज, किसी की तरफ से शक डालना। लेकिन ये महफिलें हर साल आती हैं और हमारे ज़हनों से शक के गुबार को दूर करके यकीन पैदा करती हैं, और हम अपने बच्चों में ये अकीदा ट्रांसफर करते जाएंगे, और यही बात बताते जाएंगे अपने बच्चों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज ये सिर्फ और सिर्फ एक वाकया नहीं है, एक कसौटी है पहचानने की, एक कसौटी है पहचानने की। मानते हो कि नहीं मानते हो ये देखा जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सारी खुसूसियात अता की, सब हुजूर ने कौम में नहीं बताई। हुजूर को बहुत कुछ अता किया गया है, सब उम्मत के सामने मेरे आका ने नहीं बताई, लेकिन मेराज का सफर हुजूर करके आए, बताना क्या जरूरी था? हुजूर को अल्लाह ने नवाजा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में बुलाया है, सारी नियामतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, लेकिन आकर के मेरे आका ने उम्मत के सामने रखा क्यों, बताया क्यों? इसीलिए कि अब देखा जाएगा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये बताना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا. آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے. معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں. میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے. وہ ایک معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں. معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں. ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی. بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے. آپ کا قلب اطہر غمگین تھا. اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرا محبوب کبیرہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے. میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں. ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں. کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے. یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے. فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں. میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں. یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے. یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے آپ تشریف لائی. یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس. نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا. کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا. محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے. آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لیمٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو. وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر. حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ
चाहे जमजम के पास ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतहर चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया और जन्नत की तश्तरी में अनवार और तजल्लियात से भरा हुआ पानी था। उस पानी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को धोया गया, फिर दोबारा आपके सीने मुबारका में रखा गया और उसके बाद फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया बुराक सवारी आपके लिए तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक के पास गए, ये सवारी ना पहले आपसे किसी को दी गई और ना कयामत तक किसी को दी जाएगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। वो बुराक कैसी सवारी थी, खुद हुजूर फरमाते हैं खच्चर से थोड़ा छोटी और गधे से थोड़ा सा बड़ी, खच्चर और गधे के दरमियानी हिस्सा था। और उस सवारी पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे, वो शौक से उछल कूद करने लगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया बुराक तुझे मालूम नहीं सैयदुल अंबिया तुझ पर सवारी कर रहे हैं। बुराक ने यही कहा कि इसी शौक में और इसी मस्त शादमानी में मैं रक्स कुना हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जब सवार हुए तो उस बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था, जहां तक नजर पड़ती है उसका पहला कदम हुआ करता। अब वो सवारी से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले और आपके सफर की जो पहली मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस, तकरीबन मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफर 1400 किलोमीटर के फासले पर होता है। 1400 या 1500 उस वक्त के मील का हिसाब जो बताया गया है। अजीजा ने गिरामी, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए, मैं एक एक चीज पर आप तवज्जो दें। जिब्राइल अमीन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे। हुजूर फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा खुला हुआ था, बाबे मोहम्मद उसको कहा गया, बाबे मोहम्मद खुला हुआ था। रात के वक्त, कितनी रात गुजरी ये पता नहीं, लेकिन रात के वक्त मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर पत्थर लगे हुए थे। जिब्राइल अमीन ने एक पत्थर ने अपनी उंगली से सुराख किया और बुराक सवारी के रस्सी को वहां पर बांध दिया। जैसे घोड़े को बांधा जाता है, वहां आपने एक सुराख किया और उस सुराख में बुराक के गले से जो रस्सी थी उस रस्सी को लगा दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में अंदर तशरीफ लाए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे सब बस्ता वहां पर खड़े थे। सब के सब वहां पर खड़े हुए थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे बादशाह अपने जमाने के वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम थे, लेकिन आज वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए थे। सबसे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर गए और उन तमाम नबियों की मेरे आका ने इमामत फरमाई। वो कौन सी नमाज थी? मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया को पढ़ाई, ये नमाज उम्मतियों की नमाजों की तरह नहीं है, वो नबियों के लिए खास नमाज थी। उस जमात का इमाम भी खास था और मुक्तदी भी खास थे। उस नमाज के बाद ऐसा ही नहीं है कि नमाज हो गई, बल्कि उलुल अज़्म जितने अंबिया इकराम मुरसलीन आज़ाम थे, उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कसीदे सुनाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई। यानी ये भी आप देखें, महफिल मुस्तफ़ा जब लगी होती है, पहले जो हम नातें पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये अंबिया की सुन्नतें हैं, अंबिया इकराम की सुन्नतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे सुनाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से निकलते हैं। ये सफर, मैं पूरे मेराज के सफर को 3 मरहलों में बताता हूँ। 3 मरहले, 3 स्टेप। पहला मरहला मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक, और दूसरा मरहला यहाँ से शुरू होता है आसमानों का। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ निकले। अब आसमानों का सफर, पहले आसमान पर गए, दरवाजा है आसमान में, जिब्राइल अमीन ने दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। दरबान ने पूछा कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हुए हैं। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर जब गए, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे आका की मुलाकात हुई। वहां पर
मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। ये ऐसा ना समझे कि एक गेट से दूसरे गेट जा रहे हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का। और वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम जदन में तय करते चले गए। ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर हम बाद में बहस करते हैं। दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे। और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप। 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं,
कोई जिहाद नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किधर गए थे, कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे। आला हजरत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं। हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्शे इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर ये हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तक़ाज़े
عظمت کے تقاضے میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، بلایا میں اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر قاصد بھی بھیجا، سواری بھی بھیجا، آپ آئے میرے گھر، مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں، اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں، دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں، نکل کر میں تمہارا استقبال کروں، یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے، بلایا گیا قاصد بھیج کر، بلایا گیا سواری پر بٹھا کر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا، اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے، کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا، ہاں کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل، یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے، توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے، تیر چلاتے اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے جو رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی،
اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے. ممکن ہے مولا کریم. اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے. پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی. خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا. ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے, اور کتنے سال تھے, کب آئے, یہ نوری سفر ہے, اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ, پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, آپ سے محبت کرتا ہوں, بلانا چاہتا ہوں, قاصد بھیجا, سواری بھیجا, آپ آئے, گھر سے نکل کر کے میں آیا, استقبال کیا, آپ آ بھی گئے, بیٹھ بھی گئے, محبت کی باتیں بھی ہوئی, جانے لگے. محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک, محبوب آئے ہو معراج میں, جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ, اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ عطر پسند کرتے ہیں, عطر لے کے جائیے. آپ کو کپڑے پسند ہیں, کپڑے لے کر کے جائیے. آپ کو تسبیح پسند ہے, آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے, اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتا چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے, یہ آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا, اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں. کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں.
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, 5 कम कराए। ये बार बार आते थे, बार बार जाते थे, 5-5 कम होती थी। 9 बार हुजूर गए, 9 बार हुजूर पाक गए, और 9वें बार जब वापस तशरीफ लाए 5 बची रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कह रहे थे कि और कम करा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मुझे हया आती है मेरे रब के पास और कम कराने के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया, जाओ महबूब आप अपनी उम्मत को ये 5 दे दें, लेकिन अल्लाह सवाब 50 का ही अता करेगा। 5 पढ़ोगे लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई सवाब में। अब यहां पर बात यह है कि एक ही बार क्यों नहीं कम कर दिए, डायरेक्ट 45 कम कर देते, डायरेक्ट एक साथ कम करते, या 2 बार में कम करते। अब सुनिए, आपको वो वाकया मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में एक मर्तबा अल्लाह करीम की बारगाह में यूं अर्ज किया था, रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और वो एक बार नहीं बार बार कहते थे, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा। रब तबारक व तआला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया, पहाड़ पर, और कहा गया कि आप यहाँ खड़े रहे, रब ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा। और वो इतनी छोटी कि सुई के नाके से भी कम, सुई के कोने से भी ज्यादा छोटी, और वो एक दरख्त पर डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम झपकती आंखों से अभी देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को जाहिर फरमाया, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद फिर उठे तो कहा, सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू बहुत बुलंद बाला है मेरे मौला, मैं तेरी तरफ वापस आता हूं। यानी उस बात की तरफ से मैं वापस आ जाता हूं, अब तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया था रब को देखने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, या रसूल अल्लाह तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा कराम और शारहीन फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मखर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो
आला हजरत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है, और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है आज वो बेचारे किसी की धोती में किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना है, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ, बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी है, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि नहीं पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमाते देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और दर संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है, काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहाँ आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब ये है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है, और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए।
बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई। कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है। बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। इसी को वो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमों तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाहु अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं, वही जुमले आज यहाँ कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सकता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ
جو اپنی آنکھ طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے. یہ تقاضے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے, واپس اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا, عرش و کرسی لوح و قلم اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا, اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر. تا عرش گئے پھر آئے محمد, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان, اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے, ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا, کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں, اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے, مکہ کے مشرکین بھی تھے, کفار بھی تھے, سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو